हेलो एवरीवन। सो हम लोग बात कर रहे थे टू पोर्ट के बारे में। नेटवर्क थ्योरी का एक पार्ट है, एक चैप्टर है टू पोर्ट। सो हम लोग डिस्कस कर लिए थे अभी तक Z पैरामीटर और Y पैरामीटर। Y और Z में क्या कन्वर्जन था, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। Y निकालना था तो Z इनवर्स निकाल लो, Z निकालना था तो Y इनवर्स निकाल लो। Z पैरामीटर पता है तो Y पैरामीटर हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, और Y पैरामीटर पता है तो Z इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल देना है। तो वहां से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था और सीधी सी हम लोगों ने बात कही थी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का अपने को। क्या करना है, सिंपल सा एक बात है। एक Z मैट्रिक्स अगर आपको दिया है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 2 है, इसकी वैल्यू 6 है, माइनस का 2 है और ये क्या है 4 है, और मेरे को क्या निकालना है, Y पैरामीटर निकालना है। तो सिंपल हम लोगों ने क्या कहा था, Y11 चाहिए तो Z22 अपॉन में कितना डिट ऑफ कितना कर दो, Z कर दो। तो Z22 की वैल्यू कितनी है 4 है, और डिट की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 8 और 12 20 कितना हो गया 20, यानी 1 बटा कितना हो गया 5। अगर मेरे को क्या चाहिए, Y12 चाहिए तो Y12 की वैल्यू कहाँ है भाई, ये 12 है, तो यहाँ पे लिखो कितना माइनस ऑफ Z12 अपॉन में कितना डिट ऑफ Z। तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगाना है। Z12 की वैल्यू कितनी है 6 है, और ये कितना है 20 है। आ गया, क्या आ गया, Y12 की वैल्यू आ गई। अगर आपसे कोई पूछा Z21 निकालिए तो सिंपली क्या करना है, हम पहले ही मैं कहा था कि यहाँ पे सिंपल क्या करिए, Z21 लिखिए, Z21 अपॉन में कितना लिखिए, मॉड Z लिखिए। Z21 की वैल्यू कितनी है, प्लस लगाओ, यहाँ पे 2 रखो और यहाँ पे कितना रख दो 20 रख दो, 1 बटा कितना लिख दो 10 लिख दो। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, 3 बटा 10 आ जाएगा माइनस का। इसी तरह से अगर आपको क्या चाहिए, Y22 चाहिए, Y22 इज इक्वल्स टू मैं कहा था माइनस पॉजिटिव ऑफ Z11 अपॉन में कितना मॉड ऑफ Z। Z11 की वैल्यू कितनी है 2 है, और अपॉन में कितना 20 कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बटा 10। सिंपल, काम खत्म। यानी Z पैरामीटर आपको दिया था और आपने क्या कर लिया, कहानी सोते नींदों में सपनों में आपने क्या लगा दिया, Y पैरामीटर बड़े इजीली कैलकुलेट कर लिया। क्या सिंपल सी बात है। Y11 कहाँ है भाई, Y1 ढूंढो, यहाँ 1 बटा कितना 5। Y22 कहाँ है, 1 बटा कितना 10, और ढूंढो जरा इसकी वैल्यू कितनी है, Y21 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 बटा 10। नींद में ही सारी बातें हो जा रही हैं अब तो। कितना 1 बटा 10। पैरामीटर क्या पता था Z, ऑप्टेन क्या कर लिए Y। सिंपल सी बात है। अगर आपको Y पता है, सिंपल से आप कहाँ जा सकते हैं, Z पैरामीटर में। आज हम लोग बात करेंगे G पैरामीटर और H पैरामीटर के बारे में। G पैरामीटर क्या होता है और H पैरामीटर क्या होता है। हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं H पैरामीटर, और G को बोलते हैं कंडक्टेंस पैरामीटर। ठीक है, देखते हैं ये क्या है, कैसे पैरामीटर। चलिए, सो हेडिंग लिखिएगा H पैरामीटर। H पैरामीटर, H पैरामीटर, H पैरामीटर का क्या मतलब है, हाइब्रिड। हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स क्या, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए H पैरामीटर, H पैरामीटर। ओके, सो मैं की पॉइंट क्या बताया था टू पोर्ट का। टू पोर्ट का एक ही की पॉइंट है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। ये पता हो गया, काम खत्म हो गया, टू पोर्ट खत्म वहीं पे। तो H पैरामीटर में आपको याद रखना है कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, V1 और I2। V1 और I2 कौन से हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और I1 V2 क्या है, इंडिपेंडेंट। दो पैरामीटर है। यानी अगर आप डिपेंडेंट लिख रहे हो तो सर आप ये कहना चाहते हो V1 और यहाँ पे क्या I2, और सर आप ये कहना चाहते हो यहाँ पे कुछ H11 होगा, H12 होगा, H21 होगा, H22 होगा। सर यही तो होगा, हाँ यही कहना चाह रहा था सर। यहाँ पे इंडिपेंडेंट दो हैं, यानी 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है सर। और यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो सर कि यहाँ पे आप लिखिए I1 और यहाँ पे क्या लिखिए V2। हाँ, कब से इतना इंटेलिजेंट, जब से टू पोर्ट पढ़ने लगे हैं तब से। क्या, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कितना I1 और कितना V2। ये कितने डिपेंडेंट हैं, 2। यहाँ पे जितने इंडिपेंडेंट उतने ही क्रॉस का क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। ये पैरामीटर क्या कहलाएगा, H पैरामीटर। ये पैरामीटर कैसा हो गया,
एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर। तो अगर मैं देखूं यहां से, अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं, क्या निकालता हूं, मुझे क्या चाहिए, V1 की वैल्यू चाहिए। V1 इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, इस रो का मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम के साथ। तो मैं लिख रहा हूं H11 इंटू कितना I1, H12 इंटू कितना V2, H12 इंटू कितना V2। यहां से अगर मैं लिख रहा हूं I2 इज इक्वल्स टू कितना H, इस वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करिए इस रो का, इस वाले रो का मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम के साथ, तो H21 इंटू कितना I1 प्लस H22 इंटू कितना V2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही बात, क्या यहां पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, सर्किट की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। ये क्या है, करंट है, ये क्या है, वोल्टेज है, यानी ये क्या लगा होगा, केवीएल लगा होगा, ये क्या लगा होगा, केसीएल लगा होगा। पहले क्या था, जेड पैरामीटर कैसा था, जेड पैरामीटर ऐसा था जहां पे सिर्फ केवीएल लग रहा था। वाई पैरामीटर ऐसा है जहां पे सिर्फ केसीएल लग रहा है। लेकिन ये हाइब्रिड पैरामीटर है, यहां पे केवीएल लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है, केसीएल लग रहा है। ये समीशन ऑफ द करंट है, करंट का, दो करंट का समीशन है। ये समीशन ऑफ द वोल्टेज है, दो वोल्टेज का समीशन है। यहां पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, केसीएल। ये इक्वेशन क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, सर्किट से केवीएल ड्रॉ करते थे, अभी केवीएल से सर्किट ड्रॉ करना पड़ रहा है। क्या है, पहले हम लोग को सर्किट मिल जाता था, केवीएल लिख देते थे, अभी हमारे पास क्या है, केवीएल की इक्वेशन है, आप सर्किट ड्रॉ कर दीजिए। तो चलिए सिंथेसिस कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, केवीएल, ये हमारे पास क्या है, केसीएल। ठीक है, दो हमारे पास है, यानी समेशन ऑफ वोल्टेज, समेशन ऑफ करंट। नाउ कह रहा है कि भैया देखो, एक पैरामीटर I1 है, वोल्टेज है, और ये क्या है, H11 है, और ये क्या है, वोल्टेज है, यानी जाहिर सी बात है इसको एडमिटेंस होना पड़ेगा। है हाइब्रिड ही, लेकिन इसे क्या होना पड़ेगा, एडमिटेंस, क्योंकि करंट इनटू एडमिटेंस इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, वोल्टेज बनेगा। समेशन ऑफ वोल्टेज लिखा गया है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, एक करंट एंटर कर रहा है और उसके साथ हम लोग क्या बना दे रहे हैं, एक वोल्टेज ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं कहा कि एक पोर्ट पे, ये भी वही है, 2 पोर्ट ही है, कैसा वाला, यही ब्लैक बॉक्स, यही ब्लैक बॉक्स। अब हम इस ब्लैक बॉक्स से हाइब्रिड के ब्लैक बॉक्स के अंदर देख रहे हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पे क्या हो गया, I2, यहां पे क्या हो गया, V1 इनपुट पोर्ट, ये क्या हो गया, V2। जिन्हें ये नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ब्लैक बॉक्स वगैरह क्या है, पिछले वाला वीडियो को रेफर कर लेंगे, Z और Y पैरामीटर, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हम लोगों ने कहा कि भैया एक वोल्टेज ड्रॉ करिए, कितना, V1 एक वोल्टेज आपने ड्रॉ कर लिया, यहां से करंट इंटर कर रही है कितना, I1, और इसके साथ आपने कहा कि H11 का आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, इसके सीरीज में आपने इसको डाल दिया, एक वोल्टेज ड्रॉप करवाया और कहा कि एक एडमिटेंस है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है H11। ठीक है, क्यों, यहां से करंट एंटर होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, किसके अक्रॉस, V1 के अक्रॉस, और V1 क्या है, इनपुट वोल्ट है, V1 के अक्रॉस। अब आप कह रहे हो कि इसके साथ एक और कुछ है, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो क्या है, वोल्टेज है। दिक्कत तो ये थी कि अगर यहां करंट होता तो काम चल जाता, केवीएल लिख देते हैं तो इसको इंपीडेंस बोल देते हैं, लेकिन अभी क्या मल्टीप्लिकेशन है, वोल्टेज का, और वोल्टेज में किसका, V2 का, यानी आउटपुट पोर्ट का मल्टीप्लिकेशन है, यानी यहां पे क्या बनेगा, डिपेंडेंट सोर्स बनेगा। और मैं कहा कि एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो क्या मेरे को ये कोई बता सकता है ये इंपीडेंस है कि एडमिटेंस है, कमेंट में लिखिएगा, ये H12 इंपीडेंस है कि एडमिटेंस है। चलो मत ही लिखना, मैं बता देता हूं, यहां पे वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहे हो तो ये वोल्टेज बन रहा है, तो इसे क्या होना चाहिए, वोल्टेज इनटू एडमिटेंस करोगे तो बनेगा क्या, ऐसे सुनो, ऐसे सुनो, आपको वोल्टेज बनाना था तो वोल्टेज इंटू जेड करोगे तभी तो वोल्टेज बनेगा, I इंटू जेड करोगे। अब इस I की जगह अगर मैं क्या कह दिया, वोल्टेज आ गया,
तो अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है क्या, ऐसे सुनो, इसे वोल्टेज बनाना है, तो हम लोग लिख रहे हैं कितना वोल्टेज, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक Z पैरामीटर चाहिए, कौन सा, Z12 लिखा हूं। अब मैं आपसे पूछा कि ये H12 सॉरी, अब मैं आपसे पूछा कि H12 मेरे को बताइए इसका नेचर क्या है, H12 का नेचर क्या है, H12 का नेचर क्या है। चलिए अभी थोड़ा सा बात करते हैं इस पे, पहले इस पे आइए। तो मैं कहा कि ये तो डिपेंड कर गया किस पे, V2 पे, किस पोर्ट पे, आउटपुट पोर्ट पे ये क्या कर गया, डिपेंड कर गया, और इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसे राइट डाउन किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ये वोल्टेज, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा नेगेटिव। अच्छा, ये डिपेंडेंट सोर्स है, क्यों, क्योंकि V2 पे आउटपुट पोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, H12, और वोल्टेज कितना हो गया, V2, वोल्टेज कितना हो गया, V2। अब इस वाले इक्वेशन में आओ, KCL वाले में, KCL वाले में अगर आप आओगे तो यहां पे क्या बनेगा, दो करंट है, एक I1, एक ये है, एक ये करंट है, ये भी एक तरह का करंट है, वो अलग बात है कि क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पोर्ट के करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, आउटपुट है, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आउटपुट के पोर्ट पे। तो मैं कहा कि I2 के दो करंट पार्ट हैं, कौन कौन सा भाई, एक यहां पे गया I2, ये इनपुट गया, और इसके दो करंट हैं, कौन कौन से, एक इधर ब्रांच जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, ये दोनों ही किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। अब मैं कहा इसका इस H12 या इसका अगर आप देखोगे तो मैं कह रहा हूं कि ये इनपुट पोर्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इनपुट पोर्ट की करंट यहां पे बना दिया, और ये कैसा सोर्स है, करंट सोर्स है, और किसके डायरेक्शन में है, इसके किसके, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन के क्या, अपोजिट। तो यहां पे हमने बना दिया इसको करंट सोर्स बना दिया, तो यहां पे मैं लिख दिया H21, और ये हमने इधर से डिफाइन कर दिया। नाउ यहां पे आप देखोगे तो V इंटू क्या हो गया, ये एडमिटेंस हो गया, तो यहां पे हमने इसको V2 का क्या कर दिया, एडमिटेंस बना दिया। नाउ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां से आपने क्या कर दिया, आउटपुट अप्लाई किया V2, आउटपुट अप्लाई किया V2, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, H22। यहां से करंट कितनी चली गई भाई, यहाँ करंट नहीं, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई हो गया, V2। नाउ ये पोर्ट आपके पास क्या हो गया, आउटपुट पोर्ट, और ये पोर्ट आपके पास क्या हो गया, इनपुट पोर्ट। तो ये आपके पास जो सर्किटरी डिजाइन हुई, यही ब्लैक बॉक्स था, ये जो सर्किटरी है यही ब्लैक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पैरामीटर को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। पैरामीटर कौन सा है, हाइब्रिड इस वजह से भी है कि एक में वोल्टेज KVL लगा रहे हो, एक में KCL लगा रहे हो। ये वाला जो सोर्स है ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, यानी वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये क्या है, करंट डिपेंडेंस H2I, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। सो सिंपल सी बात है, आपको क्या पता चल गया, सर्किटरी डिजाइन हो गई किसका, आपको हाइब्रिड पैरामीटर की सर्किटरी आपको इजीली ऐसे दिख गया। इसमें आप क्या देखें कि यहां पे दो ब्रांचेस, आउटपुट की तरफ दो ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्ट है, जबकि इनपुट की तरफ दो एलिमेंट्स कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। यहां पे दो एलिमेंट कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसी वजह से आउटपुट पोर्ट पे करंट की KCL लगा हुआ है, इसी वजह से यहां पे KVL लगा हुआ है। या ऐसे कहूं, जब सीरीज में था तो KVL मिला आपको, और जब पैरेलल में था तो क्या मिला, KCL मिला। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसके हाइब्रिड पैरामीटर H की, तो अगर H की अगर हम बात करते हैं तो यहां से आपको सिंपली पूछा जाएगा H11 की वैल्यू बताइए, H12 की वैल्यू बताइए, और H22 की वैल्यू, H21 की वैल्यू बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए H11 बताइए, H11 आपको निकालना है तो क्या करो, V1 माइनस H12, सिंपल वही काम करना है जो आज तक करते चले आए हो। क्या,
H माने क्या, H माने होता है वोल्टेज को V1 अपॉन में कितना, यहाँ पे V1 अपॉन में कितना I1 अप्लाइड V2 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, H11 अगर आपको निकालना है तो आप कहोगे शॉर्ट सर्किटेड, ये क्या है V1 अपॉन I1, क्या है V1 अपॉन में I1 एडमिटेंस, ये इंपिडेंस, सॉरी V1 अपॉन में I1 क्या है इंपिडेंस, और ये क्या है 1 है तो क्या हो गया फॉरवर्ड पॉइंट इनपुट इंपिडेंस। तो इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट सर्किटेड फॉरवर्ड पॉइंट इनपुट इंपिडेंस। अगर आपको क्या निकालना है, आपको क्या चाहिए, अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है यार। यहाँ पे देखो इक्वेशन के लिखो और यहाँ पे क्या लिखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, देखो उसी को अपना क्या कर दो डिवाइड कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कभी I1 ऊपर चला जाएगा, I ऊपर चला जाएगा, V नीचे आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, अगर आपको क्या चाहिए Z12 चाहिए या Z21 चाहिए, Z12 यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखोगे तो क्या बन जाएगा V1 माइनस कितना H12 चाहिए, V1 माइनस कितना H11 इंटू कितना I1 अपॉन में कितना लिखोगे आप V2 लिखोगे। यहाँ पे आप क्या करो, अगर आपको Z12 चाहिए तो V1 माइनस H11 अपॉन में I1, और यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो ना V2, इसको when I1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो V1 अपॉन में क्या हो गया V2 हो गया। अच्छा ऐसा कहीं पढ़े थे क्या, एम्पलीफायर वगैरह में जब आप बीजेटी वगैरह पढ़ रहे थे तो ऐसा आपने कभी देखा होगा, कुछ एरर आया क्या इसमें, आपको चाहिए क्या H12 चाहिए, H12 यानी V1 अपॉन में V2, V1 अपॉन में V2 ही तो आ रहा, V1 अपॉन में कितना हो गया V2, V1 अपॉन में V2, V1 अपॉन में V2। तो H12 की वैल्यू आ गई, इसको आप क्या कहते हो 1 और 2 आ रही है, तो इसको आप कहोगे शॉर्ट, ये गेन है ना वोल्टेज अपॉन में वोल्टेज है, तो क्या हो गया इसको आप कहोगे वोल्टेज गेन बोलोगे, अगर आपको क्या निकालना है यहां से H21 की वैल्यू निकालनी है, आपको चाहिए क्या H21 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से इसको राइट डाउन करिएगा, फिर सिंपली सारी बातें आप क्या कहेंगे। अच्छा ये गेन कौन सा हुआ, रिवर्स वोल्टेज गेन, ये गेन कौन सा हुआ रिवर्स वोल्टेज गेन, ओपन सर्किटेड, ये क्या है ओपन सर्किटेड रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। नाउ अगर आपको क्या चाहिए H21 चाहिए, तो वो भी क्या हो जाएगा देखते हैं, H21 क्या निकल आएगा यहाँ से है ना H21, तो यहाँ से आओ I2 माइनस H22 इंटू कितना V2, और यहाँ पे H21 इज इक्वल टू अपॉन में कितना I1, तो यहाँ पे लिखोगे H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन में कितना I1, और यहाँ पे क्या किसको कर दिए इसको 0 कर दो, यानी V2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये जब भी वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है तो क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड 2 से 1 जा रहा है तो फॉरवर्ड I2 अपॉन I1 हो गया, तो क्या हो गया करंट गेन हो गया। ये ऐसा कुछ पैरामीटर आप एम्पलीफायर में देखते होंगे जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे हम लोग वोल्टेज गेन और करंट गेन पैरामीटर की बात करते हैं, तो वहाँ पे मेनली यही सर्किट आपको मिल जाती है, ऐसे ही सर्किट डिजाइनिंग हो जाती है। तो ये पैरामीटर क्या हो गया हाइब्रिड पैरामीटर कहलाने लगा, हाइब्रिड पैरामीटर। इसी तरह से हमारे पास है कंडक्टेंस पैरामीटर या जी पैरामीटर। हमारे पास एक और सर्किट है जिसकी हम लोग बात करेंगे जी पैरामीटर। तो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके आप इजीली सर्किट को ड्रॉ करिए, लिखिए, और जो पैरामीटर आपसे बता रहा हूँ उतने पैरामीटर को पढ़ के
आपको क्या करना है, सिर्फ कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन कैसे करना है ये आप जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपसे यूं चुटकियों में लगेंगे। अगला हमारे पास जो पैरामीटर है उसको लिखिए कंडक्टेंस पैरामीटर और जी पैरामीटर। जी पैरामीटर हेडिंग लिखिएगा जी पैरामीटर। जी पैरामीटर। नाउ जी पैरामीटर क्या है? जी पैरामीटर क्या है? तो जी पैरामीटर हम लोग देखें तो हम लोगों ने सिर्फ वही बात फिर से पकड़नी है। क्या अपना की पॉइंट क्या था? किसको डिपेंडेंट करना है, किसको इंडिपेंडेंट करना है। अब जी पैरामीटर में इंडिपेंडेंट कौन होगा और डिपेंडेंट कौन होगा, सारी बातें इस पे डिपेंड करती हैं। तो यहां पे देखें हमारे पास अगर हम लोग कह रहे हैं I1 और V2, ये पैरामीटर किसको, इसको हम लोग क्या बना दे रहे हैं, I1 V2 को क्या कर दे रहे हैं, डिपेंडेंट कर दे रहे हैं। और बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा V1 I2। V1 I2 इसे आप क्या कर दीजिए, इंडिपेंडेंट। इसे आप क्या कर दीजिए, इंडिपेंडेंट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि भैया आप लिखना क्या चाह रहे हो, इक्वेशन मैट्रिक्स की वो कैसे लिखना चाह रहे हो, I1 V2 यहां पे, और यहां पे आप एक पैरामीटर लिखना चाह रहे हो G11 G12 G21 G22, है ना भाई। और यहां पे आपने क्या लिख दिया, यहां पे इंडिपेंडेंट कर दिया V1 इंटू कितना, I2। V1 इंटू I2। अगर यहां से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें तो फिर से वही बात बनेगी, G11 V1 प्लस कितना G12 इंटू कितना I2। फिर यहां से देखें तो V2 इज इक्वल्स टू कितना, G21 इंटू V1 प्लस G22 इंटू कितना I2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। दो पैरामीटर, दो इक्वेशन आपके पास निकल के आ गए। अब यहां पे देखो फिर से वही बात है भाई, क्या ये करंट है तो इससे भी क्या होना पड़ेगा, करंट ये समेशन ऑफ क्या हो गया, 2 करंट हो गया। ये वोल्टेज है तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ 2 वोल्टेजेस। यहां पे क्या लगा हुआ है, केसीएल लगा हुआ है। यहां पे क्या लगा हुआ है, केवीएल लगा हुआ है। यानी इनपुट पोर्ट पे 2 पैरेलल ब्रांच आएंगी, आउटपुट पोर्ट पे दो सीरीज एलिमेंट का समेशन हो रहा होगा। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं, इनपुट पोर्ट पे आइए, इनपुट पोर्ट पे आप देखेंगे तो कैसा होगा, इनपुट पोर्ट पे एक इनपुट है, यहां पे आपने अप्लाई किया वोल्टेज कितना, V1, वोल्टेज V1। यहां से करंट कितना आया, I1। अच्छा, इसमें से आपके पास क्या है, एक G1 है, यानी यहां से आपने अप्लाई कर दिया एक G1, करंट है G11, ये वोल्टेज कितना है, V1 है। यहां से आपके पास एक और पैरेलल ब्रांच आई, कितना है, यहां पे आप कह रहे हो, अच्छा ये डिपेंड कर जा रहा है किस पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये करंट ही सोर्स है। ये सोर्स कैसा है, करंट वाला सोर्स है, I है। और ये डिपेंड कर जा रहा है किस पे, डिपेंड कर रहा है किस पे, I2 करंट पे, यानी इधर वाले करंट पे, I2 पे। तो इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं G12 इंटू कितना, I2। तो ये क्या हो गया, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, एक यहां से ब्रांच आ रही है आउटपुट से, और ये कैसा आ रहा है, यहां पे देखो वोल्टेज है, यहां पे क्या लगा हुआ, केवीएल लगा हुआ है। सो मैं लिखा यहां पे केवीएल, यहां पे लगाया केवीएल। तो यहां से आपके पास यह क्या आया, यहां पे देखो एक वोल्टेज का ड्रॉप है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कितना, G22। यहां पे करंट कितना आ गई, डायरेक्ट I2 आ गई। और इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स और बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके साथ क्या आ गया, G21 इंटू V1, ये आ गया। और यहां पे इनपुट वोल्टेज क्या अप्लाई है, V2 अप्लाई। सर्किट बनाना वेरी इजी, वेरी इजी। बस पहचानो केवीएल कहाँ लगा है, केसीएल कहाँ लगा है, सर्किट इजीली डिजाइन हो जाएगा। ये मेरे को आप बताइए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सो हम लोग कह सकते हैं इजीली हम लोगों ने सर्किट को डिजाइन कर लिया, इजीली हम लोगों ने सर्किट को डिजाइन कर लिया।
और यही आपके पास क्या था, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ था। ये ब्लैक बॉक्स कौन सा, वही जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे। ये ब्लैक बॉक्स है, ये इनपुट पोर्ट है, ये इनपुट पोर्ट की करंट I2 है, ये सॉरी आउटपुट पोर्ट की करंट, ये इनपुट पोर्ट की करंट I1 है, यहाँ पे V1 है इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट कितना है, V2 है। सो हम लोगों ने यहाँ से सारी बातें कर ली। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि G11 की वैल्यू कितनी है, G11 की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो G11 की आपको वैल्यू जो निकल के आएगी, इक्वेशन वही लिखेंगे, G11 की जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी। जरा सा इक्वेशन हम लोग फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन जो हमारे पास बनी थी वो कितनी आई थी, पहला इक्वेशन क्या था, I1 इज इक्वल्स टू कितना, G11 इंटू V1 प्लस कितना, G12 इंटू कितना I2, G12 इंटू कितना I2। अगर मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना है G11, तो G11 इज इक्वल्स टू कितना, I1 माइनस G12 इंटू कितना I2 अपॉन में कितना यहाँ से V1। यहाँ से अगर मेरे को चाहिए G11 तो इसकी वैल्यू इसको 0 कर दो, यानी I1 अपॉन में कितना V1 इंटू कितना I2 की वैल्यू 0। तो ये क्या हो गया, I2 की वैल्यू 0 माने क्या, ओपन सर्किटेड। ये क्या हुआ, ओपन सर्किटेड, सर्किट कैसा हो गया, ओपन हो गया। I1 अपॉन में कितना है, V1 है, तो ये क्या लिखते हो, एडमिटेंस। इसको आप क्या लिखते हो, ओपन सर्किटेड ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट, ड्राइविंग पॉइंट, पॉइंट इनपुट, इनपुट है ना I11 इनपुट एडमिटेंस, I अपॉन में भी है तो क्या है, एडमिटेंस, इनपुट एडमिटेंस। अगर मैं लिखता हूं क्या, G12 लिखता हूं, यहां से मेरे को क्या चाहिए, G12, तो इसका मतलब है इसको 0 कर दो, I1 माइनस कितना G11 इंटू V1 अपॉन में कितना I2 लिख दूं, है ना। तो यहां से आप क्या कर दो, V1 को 0 कर दो, यानी G12 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, I1 अपॉन में कितना I2 प्रोवाइडेड V1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वोल्टेज 0 हो गया ना भाई, तो ये क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अब कहां जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, 1 से कहां जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 1 से कहां जा रहा है, 2 पे। तो हम लोग कह रहे हैं रिवर्स वोल्टेज, सॉरी फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, ओपन सर्किटेड, ये क्या हो गया, ओपन सर्किटेड, सर्किटेड शॉर्ट सर्किट है, सॉरी शॉर्ट सर्किटेड रिवर्स, शॉर्ट सर्किटेड 1 से कहां जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो 1 से 2 पे जा रहा है, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किटेड रिवर्स, रिवर्स करंट गेन, करंट गेन, शॉर्ट सर्किटेड रिवर्स करंट गेन। इसी तरह से अगर मेरे को इक्वेशन नंबर 2 से देखें, इक्वेशन नंबर क्या हो जाए, 2 से, तो ये आपको सीधे सीधे से ये वैल्यू याद रखनी है बस। ये आपको डायरेक्ट हो सकता है G पैरामीटर H पैरामीटर में आपसे पूछा जाए, तो आपको ये सीधे सीधे वैल्यू याद रखनी है। सो इसको आप मार्क आउट करिएगा। अगली बात करते हैं हम लोग, G21 की बात करते हैं। G21, G21 कैसे निकलेगा, फिर से वही सेकंड वाली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, V2 इज इक्वल्स टू G21, यहाँ पे कितना है करंट, यहाँ पे वोल्टेज कितना है V1, वोल्टेज V1 प्लस कितना G22, करंट कितना, करंट हमारे पास क्या था I2, करंट हमारे पास I2 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था G21 चाहिए था, G21 इज इक्वल टू कितना V2 माइनस G22 इंटू कितना I2 अपॉन में कितना V1। यहाँ पे क्या लिखिए, G21 इज इक्वल टू V2 अपॉन में कितना V1, फिर से I2 कंडीशन क्या प्रोवाइडेड है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड रिवर्स वोल्टेज गेन, सॉरी फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, ये हो गया शॉर्ट सर्किटेड फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड फॉरवर्ड वोल्टेज गेन। इसी तरह से अगर आपको G22 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, फिर से क्या लिखिए, G22 अगर आपको चाहिए तो G22 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, यहाँ से इसको इधर भेज दो, यानी V2 माइनस कितना G21 V1 अपॉन में कितना I2 कर लो,
I2 कर लो, प्रोवाइडेड यहाँ पे V1 को क्या कर दो, 0 कर दो, G22 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में कितना I2, यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन गया, शॉर्ट सर्किटेड V अपॉन में I हो गया, तो इम्पिडेंस 22 है तो रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स इम्पिडेंस, सॉरी ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पिडेंस, ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पिडेंस। सो ये कुछ बातें हो गई जी मैट्रिक्स के बारे में और एच पैरामीटर और जी पैरामीटर के बारे में। अब फिर से वही जैसे हमारा y पैरामीटर था और y पैरामीटर था और z पैरामीटर था, एक दूसरे के क्या थे, इनवर्स थे, वैसा ही h और g पैरामीटर भी एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। जो यहाँ पे नया है वो जाके वहाँ से रेफर कर सकता है, वीडियो रेफर कर सकता है, 2 लेक्चर आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं। ईजिली आप z पैरामीटर और y पैरामीटर वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कंडीशन जान सकते हैं कि कैसे इनवर्स में रिलेटेड है। तो जैसे वहाँ पे z और y एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन था, वैसे ही यहाँ पे h और g भी क्या है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। तो मैं कह रहा हूँ कि g पैरामीटर जो है अगर मेरे को पता है तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को निकालना है जी पैरामीटर और पता क्या है एच पैरामीटर, तो एच का क्या कर दूंगा, इनवर्स निकाल दूंगा। या अगर मेरे को एच पैरामीटर पता है तो मैं क्या कर दूंगा, जी पैरामीटर का इनवर्स निकाल दूंगा। सिंपल सी बात है। अगर मेरे को G11 चाहिए, एक शॉर्ट ट्रिक बताया था आपसे, क्या कहा था, अगर G चाहिए आपको H पता है तो क्या लिखिए, H22 अपॉन में कितना, H मैट्रिक्स का आपको क्या कर देना है, डिट कैलकुलेट कर लेना है, मैट्रिक्स का डिट कैलकुलेट कर लीजिए। आपको क्या चाहिए, G12 चाहिए तो क्या लिखना है आपको, माइनस ऑफ H12 अपॉन में कितना, H पैरामीटर का डिट कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आपको G21 चाहिए तो माइनस लिखिए H21 और H पैरामीटर का डिट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको G22 चाहिए तो कुछ नहीं करना है, क्या लिखिए यहाँ पे, H11 अपॉन में H पैरामीटर का डिट कैलकुलेट कर लीजिए, काम खत्म। सिंपल सी बात है। अगर ऐसी बातें हैं तो आप यहाँ से भी आएंगे। अगर आपको H11 चाहिए, आपको G पैरामीटर पता है, तो G का इन्वर्स जो आएगा वो सीधे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसा, H11 चाहिए तो G22 अपॉन में कितना करना होगा, डिट ऑफ G कैलकुलेट कर लीजिए, काम खत्म। इसी तरह से अगर आपको क्या चाहिए, H22 चाहिए या फिर H12 चाहिए तो क्या करना है, H21 माइनस का लगाना है, डिट ऑफ G लिख दीजिए, ओवर। अगर आपको H21 चाहिए, माइनस ऑफ कितना लिख दीजिए, H12 अपॉन में कितना, डिट ऑफ G। अगर आपको H22 चाहिए तो क्या करिए, इसको उलट दीजिए, यहाँ से क्या लिखिए, अरे रे 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 G लिखिएगा, सॉरी यहाँ पे G, यहाँ पे कितना G, यहाँ पे कितना G, 11 है तो G11 अपॉन में कितना लिख देंगे, डिट ऑफ G, खत्म। यही सिंपल सी बात है। इसके लिए आपको पिछले 2 वीडियो लेक्चर को रेफर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कैसे आई, क्यों बनी, आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक और प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कॉर्नर पे भी कुछ ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ईजिली ये अवेलेबल मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से हम लोग सारी चीज़ें डिफाइन कर लेंगे, क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और क्या चीज़ें कैसे कैसे क्वेश्चन दिया होता है। ये क्वेश्चन डिफाइन करेगा कि Z पैरामीटर क्या है। सो वीडियो लंबा हो जाने की वजह से क्वेश्चन को मैं अगले सेशन में डालूंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यूमेरिकल एबिलिटी।